नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में बहुत चर्चा का विषय है संत रामपाली महाराज से जुड़े हुए जो कमेटी के लोग हैं और धर्मेंद्र हुड्डा हुए। सोशल मीडिया पर अब अलग अलग तरह के लोग हैं, वो सतलोक आश्रम की आलोचना कर रहे हैं। 25 तारीख को कहा जा रहा है कि शास्त्रार्थ के लिए भी सतलोक आश्रम को चुनौती है वो दी जा रही है। आर्य समाज अलग से है, इस कंट्रोवर्सी में कूदा हुआ है। आर्य समाजी कह रहे हैं कि शंकर को सतलोक आश्रम की तरफ से ही जड़ा है, वो कहा गया है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। कुछ लोग इसलिए इस जंग में कूदे हुए हैं, इसे जंग ही कहा जाएगा। आजकल जंग ऐसी नहीं है कि आप पहले देखते थे कि लाठी डंडों से हो गई। आजकल जंग कहाँ पर हो रही है? सोशल मीडिया पर हो रही है और इसके परिणाम जो हैं कई बार बहुत भयंकर हुए हैं। हरियाणा की जनता टकटकी लगाकर देख रही है कि इस जंग का परिणाम है क्या रहने वाला है। कुछ लोग इस चीज़ से आहत हो रहे हैं कि आश्रम से जुड़े हुए लोग देवी देवताओं को लेकर अलग अलग चीज़ें हैं वो कह रहे हैं। इस मुद्दे पर सारी बात रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, कल महम चौबीसी ने अपनी पंचायत बुलाई थी, जो महम की अनाज मंडी है वहाँ पर, काठ मंडी पर, और उन्होंने सतलोक आश्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है, बहिष्कार कर दिया है। एक तरीके से उस महम चौबीसी खाफ का सतलोक आश्रम की निंदा करना, उसका बहिष्कार करना, उनसे दूरी बनाना, ये अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि जब किसान सम्मान समारोह हुए थे, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो महम से हुई थी। 90 डिग्री खुद उस प्रोग्राम को कवर करने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद महम जब चौबीसी खाप ने इस चीज़ की शुरुआत करी तो अन्य खापे भी हैं, वो भी सम्मान समारोह है आयोजित करने लगी। एक रास्ता सा है, खुल गया। लेकिन कल जो पंचायत हुई है, अगर उसमें रामफल राठी जो महम चौबीसी के पदाधिकारी हैं बड़े, और जो उनके प्रधान हैं सुभाष गोयत, अगर उनके चेहरे, अगर उनके शब्दों को आप देखते तो आप समझ पाएंगे कि शायद आज तक इन खापों का अपमान, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों ने इनकी की है। अब भैया करे तो क्या करे। अब मुफ्त की रेवड़ियाँ अगर कोई सरपंच या कोई खाप जाकर अगर वहाँ से लेगी तो फिर बेइज्जती तो सहन करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, सुभाष गोयत और रामफल राठी के शब्दों से आप महसूस कर सकते हैं कि इस उम्र तक आकर इनकी सामाजिकता पर आज तक कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं हुआ। और एक चंद कुछ लोगों ने इतनी ऐतिहासिक खाप पर, इतने सामाजिक लोगों पर है, बहुत गहरे सवालिया निशान हैं खड़े कर दिए हैं। और अभी तो केवल महम खाप से ये शुरुआत हुई है। जितनी भी खापें वहाँ पर गई हैं या जितने भी सरपंच वहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियाँ लेने के लिए गए हैं, धीरे धीरे बेइज्जती में सबका नंबर आने वाला है। और इस बेइज्जती में किस किस का योगदान रहेगा वो आप देख पा रहे हैं। एक और सवाल हरियाणा का बच्चा कर रहा है। हम भी बाहर जा रहे हैं तो हमसे भी पूछा जा रहा है, क्या बाबा रामपाल है वो आश्रम के अंदर गुंडे बनाता है? क्या बाबा रामपाल आश्रम के अंदर गाली देने वाले शिष्य है बनाता है? क्या बाबा रामपाल आश्रम के अंदर ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाता है जो हरियाणा में दंगों का माहौल क्रिएट कर रहे हैं? क्या बाबा रामपाल आश्रम के अंदर ऐसे शिष्य बनाता है जो देवी देवताओं को पूरे दिन गाली देते रहते हैं? क्या बाबा रामपाल आश्रम के अंदर ऐसे शिष्य बनाता है कि जो केवल सोशल मीडिया पर बैठकर सामाजिक लोगों की इज्जत, उनकी गरिमा को तार तार करता रहता है? क्या बाबा रामपाल ऐसे शिष्य बनाते हैं कि जो हरियाणा की बेटी है, एक महिला पत्रकार हैं सौम्या माथुर है, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनका रेट लगाया जा रहा है? तो क्या बाबा रामपाल ये सभी चीज़ें सिखाते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या आश्रम से जुड़ा हुआ बच्चा, क्या आश्रम से जुड़ी हुई बुज़ुर्ग महिलाएं, क्या आश्रम से जुड़े हुए बुज़ुर्ग या नौजवान, और क्या आश्रम से जुड़ी हुई जो बेटियां हैं कितना गंदा बोल रही हैं? तो क्यों ना लोगों के दिमाग में आए कि ये सभी चीज़ें क्या बाबा रामपाल इनको सिखा रहे हैं? एक बार आप ये सुनिएगा। ओ छोरी चोर, ए कुत्ती चोर, हाँ तेरता बोलूं, धर्मेंद्र हुड्डा, ओ हस्सी सकल के कुत्ते, तू और तेरे पिलूरे सारा ने मिथुनोती वाली वीडियो दी जा रही है कि तुम जो ये पंगा ले रहे हो ना, तुमने मेरा नहीं, किससे ले रहे हो? अभी आपने ये सुना होगा, आश्रम से जुड़ी हुई दो बहनें हैं और किस तरीके से है इनकी भाषा है। तो क्यों ना हरियाणा की आम जनता ये माने कि क्या इन गुंडों को, इन छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गलत बोल रहे हैं। ये देखिए, ये बहनें भी हैं कितना गलत बोल रही हैं। आश्रम से जुड़े हुए 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कितना गंदा बोल रही है।
तो क्यों ना हरियाणा का लोग माने, क्यों ना इस देश का लोग ये माने कि क्या बाबा रामपाल इनको ये शिक्षाएं दे रहे हैं। एक चीज़ और सुनिएगा, जबकि इसमें हकीकत ये नहीं है कि बाबा रामपाल ये सिखा रहे हैं। इन निकम्मों को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 30 साल तक इस तरह का अमृत ज्ञान दिया कि कोई आपको गाली दे तो भी गाली नहीं बकनी है। और यहाँ तक कि सत्संग संत रामपाल जी महाराज ने इनको सुनाए कि भगत अपने आप को तब मानना जब आपके ऊपर कोई गोबर भी डाल दे, कूड़ा करकट भी डाल दे और आपको गुस्सा ना उठे, उस समय अपने आप को भक्त है वो कहलवाना। लेकिन लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज क्या किया, इनके दिल के अंदर जो शैतान भरा हुआ था, इनके दिल के अंदर जो काल बैठा हुआ था सतलोक आश्रम में जाने वाले भक्तों के लिए, वो खुलकर किस तरीके से सामने आ गया। गुरु की मर्यादा को तार तार कर दिया, गुरु की शिक्षा को एक साइड पर रख दिया। और गुरु की शिक्षाएं तो छोड़िए, अपने जो माता पिता, इतना तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से घर में या अपने टीचर से जो पढ़ाई का ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं, कम से कम उनसे तो इतनी मोरल जो शिक्षाएं हैं वो ली होंगी, अपने माता पिता से ली होंगी कि किसी के बारे में इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु तो बहुत बार बाद की बात हो जाती है। तो इन्होंने ना केवल अपने माता पिता को बल्कि अपने जो शैक्षिक गुरुजन हैं उनको भी इन्होंने लज्जा दिया है। जो इनके घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो ये जिस सोसाइटी जिस प्रदेश से आते हैं, उनको भी इन्होंने लज्जा रखा है। और आखिरकार जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उनकी मर्यादा को, उनकी शिक्षा को इन्होंने खूंटी पर टांग दिया सतलोक आश्रम वालों ने। अब ये भक्ति के लायक लोग नहीं हैं, इसलिए इस आश्रम के अंदर 2 भागों में ये संगत है। एक संगत जो चाहे उसे बेशक गाली दीजिए, बुरा भला बोलिए, वो कुछ नहीं कहते, अपने गुरु की शिक्षा पे चलती है। दूसरी तरफ ये गालीबाज, ये दंगाई, ये भड़काऊ, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के बयान देने वाले लोग हैं, इन सतलोक आश्रमों के अंदर जा रहे हैं। तो क्या इन सतलोक आश्रमों को भक्ति से जुड़ी हुई जगह कहा जा सकता है, या इन्हें गालीगाह तो कहा जा सकता है? गालीबाजों के अड्डे, दंगाइयों के अड्डे और भक्ति मर्यादा को तार तार करने वालों के अड्डे इन्हें कहा जा सकता है। गुरुद्रोहियों के अड्डे इन्हें कहा जा सकता है, गुरु गद्दारों के अड्डे है वो इन्हें कहा जा सकता है। उसके बावजूद भी कहा जा सकता है वहाँ पर पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद हैं, उसके बावजूद भी ये आश्रम आज गुरुद्रोहियों के, गुरु गद्दारों के, गुरु की मर्यादा को तार तार करने वालों के, चोरों के, गलत आचरण करने वालों के ये ऐशो आराम की जगहें हैं, ये बनी हुई हैं राजनीति करने वालों के। अब ये देखिए किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं सतलोक आश्रम, बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। अब जब ये घिरते हुए जा रहे हैं तो ये अपने आप को जाट समाज के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अब ऐसा होने नहीं वाला है। पहले आप ये वीडियो देखिएगा। ये आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये गाना है, सतलोक आश्रम के भगत हैं वो लगा रहे हैं कि रोड़ा तो चौधर का, चौधर जाटों की और होक्के और खाटों की। अब इनका गुरु इनको ये कह रहा है कि हुक्का पीने वाला व्यक्ति नीच होता है, लेकिन अपने गुरु की देखिए ये किस तरह की पोस्टें हैं वो डाल रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इन बेशर्मों ने किस कदर अपने गुरु की शिक्षा को या अपने गुरु को इन लोगों ने लज्जा रखा है। और शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को। संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ भगत है वो भी आखिरकार ये है किस आधार पर हैं ये लोग कहते हैं। दूसरा, कल महम जो 24 खाप है, उन्होंने महम के अंदर है अपना एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कड़े शब्दों में भर्त्सना, निंदा है वो की इन लोगों की जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं। और अगर सुभाष गोयत के चेहरे को और रामफल राठी जी की बातों को आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस कदर इन बेशर्मों ने खाप पंचायतों को शर्मसार किया है। इसमें सुभाष गोयत आप देख सकते हैं, इसको जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको जो इन्होंने अपना बयान जारी किया महम 24 खाप ने, इसमें सुभाष गोयत पता है क्या कह रहे हैं कि कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा आश्रम की तरफ से कुछ कुछ बोले जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा क्या बोलें, बहुत कुछ गिल्टी है। सुभाष गोयत खुद फील कर रहे हैं
कि किस तरह के धोखेबाज इंसानों से इनका पलड़ा है वो पड़ा। फैसला करने के लिए रामपाल महाराज अब रामफल राठी जी का बयान सुनिएगा। कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हमारा सवाल फैसला करने के लिए रामपाल महाराज के आके बुला के ले तो आप चली गया फैसला शायद पहले करे बात कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस फैसले पर पेश किया था मोहर लाई थी अपनी अलबत्ता की खाप के द्वारा कोई पूछता होता है तो ये रामफल राठी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुभाष गोयत को महम चौबीसी खाप के प्रधान को है आश्रम वालों ने ही बुलाया था। उसके बाद आपने देखा होगा आश्रम की तरफ से किस तरीके से है वो ये कह दिया गया, डिनाई कर दिया गया, पूरी तरीके से बहुत बेइज्जती की गई खाप प्रतिनिधियों की। महम चौबीसी के अलावा अन्य भी खाप तपे वहाँ पर मौजूद थे। और अगर उन बेशर्मों की अगर आप लैंग्वेज देखते तो शायद आपको खुद ये महसूस हो जाता किस तरीके से सतलोक आश्रम के ये गुंडे हमारे बुजुर्गों का, हमारी खाप संस्कृति का है वो अपमान है वो किए जा रहे हैं। और अब कोई बोले तो भैया बोले कैसे, अब गालियाँ इन लोगों की खानी पड़ेगी क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं आपने इन आश्रमों की जो ली हैं। इन सरपंचों ने शर्मसार करवाने वाले काम की हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत कर दी है, क्योंकि अब महम चौबीसी ने क्या किया, महम चौबीसी खाप के जुड़े हुए गांवों में इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट दी, पाइप बांट दिए थे। उसके बाद देखिए उस खाप के साथ क्या किया। तो ये जो सरपंच जो मुफ्त की रेवड़ियाँ लाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी गाँव से हो, आखिर में सबकी इसी प्रकार बेइज्जती। अगर आप लोग इनकी गुलामी नहीं करते हैं, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप तो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको तो जो सही है जो गलत है गलत, तो उसको कहना पड़ेगा, जो भी सरपंच है या खाप प्रतिनिधि हैं। तो जिस दिन अगर आपने इनके फेवर में बयान कोई जारी नहीं किया, उस दिन देखिए ये आप लोगों की कितनी बेइज्जती करेंगे। जैसे उस वीडियो में कर रहे थे कि क्या नहीं दिया तुम्हें संत रामपाल जी महाराज ने, एक की जगह 2 मदद दी, 2 की जगह 3 मदद दी। इसलिए ये लोग आकर कह रहे हैं कि फ्री में है वो कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि ये फ्री में नहीं लेंगे, इसके बदले में आपको गालियाँ देंगे। चुनावों के अंदर है SIR के माध्यम से बाहर के भक्तों की वोट बना रहे हैं। हरियाणा में जो परिणाम आने वाला है उसको चेंज करने की इन लोगों की वो कोशिश है, वो होने वाली है। तो इसमें रामफल राठी और सुभाष गोयत है, उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की सतलोक आश्रम की। एक तरीके से इसका बहिष्कार है वो कर दिया गया है और ये लोग बड़े आहत हैं। और देखिए खापों की इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, ये जवाब देते हुए भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, क्योंकि उन नंगड़ों का क्या जाने वाला है जो भोंडा भोंडा है वो बोल रहे हैं। ये बुज़ुर्ग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने सम्मान से जी हों, और कोई नंगड़ अगर उनके बारे में अगर सोशल मीडिया पर गलत सलत बोलें, तो क्या ये बुज़ुर्गों जीने का कोई हक रह जाता है फिर क्या इस उम्र में? तो क्या वो बुज़ुर्ग कुछ ऊंच नीच की नहीं सोच सकता? वो आखिर में फिर मतलब क्या उसके जीवन में रह गया अगर उसको इस उम्र में आकर, इस ओहदे, इस पद के ऊपर भी आकर इस तरह की चीज़ें अगर सुननी है तो इन नंगड़ों ने जिस तरीके से महम चौबीसी खाप का बहिष्कार किया वो बहुत गलत चीज़ है। और देखिए अब ये सतलोक आश्रम ये चोरी के अड्डे बन चुके हैं, ये गालीबाजों के अड्डे बन चुके हैं, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने वालों के अड्डे बन चुके हैं। ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की प्लानिंग के, इनेलो को हराने की प्लानिंग के, आम आदमी पार्टी को हराने की प्लानिंग के, और जेजेपी पार्टी को भी हराने की प्लानिंग के पूरी तरीके से अड्डे हैं वो बन चुके हैं। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ बाकायदा सौदा है वो कर रखा है। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अब बीजेपी भी भैया इनसे हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि करार तो ये हुआ था कि हमारे हरियाणा की जनता में जाट समाज के अंदर अपना वैभव बढ़ाएंगे, लोग नाम लेंगे, इन द लास्ट में फिर जाके जाटों को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब देखिए भैया, जाटों को लगातार नाराज़ इन्होंने कर दिया, खापों को नाराज़ है इन्होंने कर दिया, और अब इनके पास कोई चारा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब शायद बीजेपी भी इनको बहुत जल्दी है वो कड़ा एक्शन है वो इनके ऊपर लेने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज इन्हें क्यों नहीं समझा रहे हैं। देखिए एक टीचर, उसने अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया, एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, वो लगातार जब क्लासें चलती थी तो डांटता था, धमकाता था, पीट भी देता था, और कभी कभी उनके माता पिता को बुलाकर ये भी कह देता था कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और स्कूल आ रहा है तो ये ड्रेस में नहीं आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक वो करता था। लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय जब आता है, जो टीचर उनको पढ़ाता था पूरे 1 साल टाइट करके रखता था, तो परीक्षा के समय में वो टीचर कोई भी मदद है नहीं करेगा उस बच्चे की। परीक्षा के समय में जो 1 साल उस टीचर्स ने पढ़ाया है उसकी मर्जी है, अगर वो एग्ज़ाम में वो लिख के आएगा, नहीं लिख के आएगा, क्योंकि टीचर ने अपना काम है वो कर दिया था, उसका रिजल्ट है फिर आ जाएगा। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने
30 साल तक अपना ज्ञान सुनाया, एक आध्यात्मिक टीचर बनकर इन लोगों को सारी बातें हैं वो बताई है। अब जबकि परीक्षा का समय है, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग है वो बंद कर दिए। इसका मतलब ये है जो कुछ ज्ञान उन्हें देना था, जो सत्संग आध्यात्मिक टीचर सत्संग ही सुनाता है, जैसे क्लास का जो टीचर होता है वो एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, तो अब उन्होंने सत्संग खत्म कर दिया। इसका मतलब उन्होंने अपना जो ज्ञान है जो सतगुरु को देना था वो दे दिया है। अब इनकी परीक्षा का समय है, तो अब देखिए ये किस तरह की परीक्षाएं कर रहे हैं। ये गाली दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक बेटी की इज्जत का रेट ये तय कर रहे हैं, बुज़ुर्गों को भोंडा भोंडा बोल रहे हैं, शंकर को हिजड़ा है ये लोग बता रहे हैं, और अन्य देवी देवताओं को लेकर गंदी गंदी बातें हैं। हालांकि उन किताबों में वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको वल्गरिटी को इस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। अगर आप एक सामाजिक सदगुरु से जुड़े हुए लोग हैं, एक सामाजिक संस्था है, तो एक वल्गरिटी के तौर पर आप उसको खुलेआम है इस तरीके से पेश है वो नहीं कर सकते हैं। एक फिल्म भी अगर वल्गरिटी की है तो उसे एडल्ट सर्टिफिकेट देने के बाद है वो रिलीज किया जाता है। बहुत सारे कायदे कानून होते हैं जिसको इन्होंने तार तार करके रख दिया है। अब संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको ज्ञान देना था दे दिया। अब जब वो परीक्षा ले रहे हैं तो परीक्षा में ये किस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं गालीबाजी का, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं चंदा चोरी का, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं लोगों को मारने की धमकियां देने का, एक बेटी की इज्जत तार तार करने का। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज अब कुछ नहीं कह रहे हैं, इनको जो शिक्षा देनी थी, जो ज्ञान देना था वो देकर है अब इन्हें हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने छोड़ दिया है कि अब आपकी मर्जी है, आप किसी तरह करिए। दो शिष्य, एक शिष्य साध संगति वाले हैं, आप उनकी परीक्षा देखिए जब वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं, किसी को गाली तक नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सतलोक आश्रम के इन भक्तों को देखिए, गालीबाज ये हैं, चोर ये हैं, भोंडा ये बोल रहे हैं, गुंडाई ये कर रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में अश्लीलता भरी बातें हैं ये लोग कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा ये लोग बोल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतगुरु क्यों नहीं बोल रहे हैं। और आश्रमों के अंदर अब ये लोग भक्ति करने के लायक नहीं हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने अब लगभग शो कर दिया है कि ये लोग भक्ति के लायक नहीं हैं, ये लोग तसले ढोने के लायक हैं, ये लोग गधा मजदूरी के लायक हैं। इसलिए ये खाद के कट्टे उठाए उठाए गाँवों गाँवों में पाइप उठाए उठाए घूम रहे हैं, पंचायतों में चौधरी बने हुए ये घूम रहे हैं, राजनीति टेंडर हैं इन लोगों ने उठाए हुए हैं। तो सदगुरु अब जानता है कि ये भक्ति के लायक नहीं है, ये गधा मजदूरी हैं करने वाले लोग हैं जो सतलोक आश्रम के अंदर जा रहे हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के साध संगति से जुड़े हुए हजारों भक्तों को आप देखना कि गरीबदास जी महाराज की एक वाणी है, साध संगति और हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है ये गंदा सब संसार। तो संत रामपाल जी महाराज के साध संगति वाला जो दूसरा ग्रुप है उनके भक्तों को देखिए कितने निर्मल हैं, कितने सच्चे हैं, कितने पाक हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह से जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, किसी को गाली देना तो दूर की बात है। दूसरी तरफ एक ही गुरु के सिखाए हुए आश्रम के अंदर जाने वाले इन लोगों को देखिए किस तरह गुंडे बने हुए ये लोग हैं। और क्या बच्चा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सभी गालीबाज हैं। और सतलोक आश्रम के अंदर भैया अगर आप जा रहे हैं तो केवल आप गुंडे ही सीखेंगे, भक्ति मार्ग वहाँ पर अब नहीं है। वहाँ पर केवल अब गुंडागर्दी, चोरी चकारी, अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना, ये सभी चीज़ें हैं वहाँ पर चली हुई है। अब एक चीज़ का कल प्रचार है ये लोग कर रहे हैं, इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती, 30 साल के बाद भी अपने गुरु से क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, उस चीज़ के बारे में देखिए। कल इस आश्रम कमेटी के बेशर्म लोगों ने एक धनाना के ही एक ताऊ को ये बोला कि आप ये सवाल करना, क्या अपनी बेटी को या छोरी बुआ जो आती हैं क्या उनको सीधा कोतड़ी है वो दिया जा सकता है। अब इन्होंने उस वीडियो को ये फैला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सीधा कोतड़ी देने के लिए हाँ कर दी है। कब हाँ कर दी है? संत रामपाल जी महाराज का ये नियम ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का ये नियम नहीं है किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। भैया संत रामपाल जी महाराज कतई मना करते हैं सीधा और कोतड़ी देने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, ब्याह शादियों में नाचने के लिए, महिलाओं को लाली पाउडर लिपस्टिक लगाने के लिए, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए, आदमियों को चेहरे पर क्रीम पोतने के लिए, सेंट लगाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मना करते हैं। भड़काऊ चटकीले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, डीजे पर नाचने के लिए मना करते हैं, हुक्का मना है, शराब मना है, दहेज लेना मना है, बहुत सारी चीज़ें, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्होंने कल क्या किया, अब सदगुरु अगर ये जाके ये भी पूछे ना कि गुरुदेव डीजे पर डांस कर लें, थोड़ी बार ऐसे ऐसे करने से क्या बिगड़ता है, तो संत रामपाल जी महाराज बोलेंगे कर लीजिए, क्योंकि इन बेशर्मों को 30 साल तक जब गुरु के ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा तो अब क्या असर पड़ने वाला है। उसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि सीधा कोतली हैं, आप दे सकते हो, जिस बहन ने नाम नहीं ले रखा दे सकते हैं। उसके बाद वो तत्व भेद बता रहे हैं, वो एक भजन है ना, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा।
तो संत रामपाल जी महाराज उसमें तत्व भेद दे रहे हैं कि जो बहन नाम ले रखी है वो तो आप अगर देना चाहोगे तो भी इस सीधे कोतड़ी को नहीं लेगी। तो इसमें सदगुरु क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। अगर ये गलत चीज़ नहीं होती तो वो ऐसा क्यों कहते कि जिस बहन ने नाम ले लिया उसको पता चल जाएगा और तू अगर सीधे कोतड़ी देना भी चाहेगा तो भी वो नहीं लेगी। इसका मतलब वो बुराई है। उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। अब इसमें वो व्यक्ति पूछ रहा है जी मैंने भी करोथा में नाम लिया था लेकिन लोगों की मान के है। वो ताऊ कह रहा है कि मैंने छोड़ दिया। तो ताऊ तूने पहले भी छोड़ दिया नाम और अब जो आज तू ये चीज़ें पूछ रहा है इन आश्रम कमेटी के कहने से ये भक्तों वाले लक्षण नहीं है कि सीधा कोतड़ी मैं दे दूं या नहीं दे दूं। अब ये बताओ सतगुरु ने तो कह दिया तू दे दे। अब 30 साल तक जिसको ये पता नहीं चला कि ये ठीक है, ये परंपराएं ये गलत हैं, तो उसको सतगुरु अब क्यों मना करने वाला है। जब वो कह रहे हैं जिसकी बहन को ज्ञान है वो कोतड़ी नहीं लेगी, तो क्या जिस भाई ने नाम ले रखा है क्या उसको ज्ञान नहीं है क्या ये देना गलत है या सही है। तो अब सतगुरु क्या करे। आखिर में संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि पाइया चून मतलब हलवा वगैरह बना के पहले सीधे कोतड़ी देते थे ना, ये बात बढ़ने के लिए जब जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि पाइया चून को भूंद कर और ये उठाई फिरते हो 1 किलो घेवर या मिठाई लेकर उसमें कुछ कीड़े डालकर आप लोग उठाई फिरते रहते हो, उसमें घूमने का भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है। सतगुरु कह रहा है उस वीडियो में कि अगर आपकी बहन के पास घर नहीं है तो घर बनाने का जोटा मारो। अगर आपकी बहन के पास दूध नहीं है घर में तो भैंस बांध दो दूध के लिए, वो जोटा मारो। इन चीज़ों में क्या रखा है। आखिर में तत्व भेद दे रहे हैं। पहले भी मना था ये सीधे कोतड़ी और आगे भी मना है रहने वाला, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं सतलोक आश्रम से जुड़े हुए। हर मर्यादा को तार तार करने की इन्होंने कोशिश कर रखी है। अब कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम ले या ना ले, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गुरुजी के पास जाकर ऐसे कर लें ऐसे कर लें। अब गुरुजी मना नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन मूर्खों को भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये आश्रम में जाने वाले भगत उस कोयले के समान है जिसको कितना भी मांजिए अंदर से वो काले ही निकलने वाले हैं। इसलिए साध संगति उस हंस के समान है जो मोती खाता है। ये लोग उस बगुले के समान हैं जो मछली या अन्य घोगा या कीड़े है वो खाता रहता है। ये फ़र्क है। कोयल और काग में ये एक फ़र्क है। साध संगति वालों की भाषा आप देखिए, इन कागों की भाषा देखिए जो सतलोक आश्रम के अंदर हैं। अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के इस कलयुगी परिवार को बरवाला कांड के दरमियान इन्होंने खुद गुरु की हत्या करने की कोशिश इन्होंने की। ये बेशर्म लोग पूरी तरीके से राजनीति में लिप्त हैं। केवल जो नए भगत जुड़े, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नए भक्तों को जोड़ेंगे गुरु का ज्ञान बताकर और उसके बाद आपसे अमर्यादित चीज़ें हैं वो करवाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के फिलहाल की चीज़ों को देकर आप उनके ज्ञान को ना कभी समझ पाएंगे ना इस भक्ति मर्यादा को रख पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की पुरानी जो पुस्तकें हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में, उन पुस्तकों को आप पढ़िए। उन पुस्तकों में ओरिजिनल ज्ञान है। उन पुस्तकों को इस सतलोक आश्रम कमेटी ने आश्रम से पूरी तरीके से मिटा कर रख दिया है। जो इन नई ज्ञान गंगा ये बता रहे हैं उसमें 10% भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं है जो उस पुरानी पुस्तक में है। तो उन पुरानी पुस्तकों को पढ़िए, संत रामपाल जी महाराज के पुराने सत्संग सुनिए। जो ये नए सत्संग सुना रहे हैं, मैं ये नए भक्तों के लिए बता रहा हूँ, उसमें ये लोग काट छाट करके पूरी तरीके से घालमेल ही इन्होंने कर रखा है। ये गुरु गद्दार असली गुरुद्रोही हैं, शैतान के पुजारी हैं। संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं है या इनका परिवार या आश्रम से जुड़े हुए ये लोग। आप देखते होंगे ना आश्रम में किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, किस तरह लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं। बिल्कुल गुरु के ज्ञान से ये है उलट ये चल रहे हैं। तो अब ये इस सतगुरु को जाट घोषित करने भी की कोशिश करेंगे कि जाटों की कोप से तुम्हें कैसे बचना है। बहुत सारे प्रोपेगेंडा ये करने की कोशिश करेंगे, राजनीति लोगों की सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और इससे अंदाज़ा हो जाता है लोगों के पास नोटिस भेज रहे हैं, पुलिस स्टेशन में FIR करवाने की कोशिश की जा रही है। अगर तुम्हें ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, आम लोग कह रहे हैं, तो फिर आप लोग पुलिस का और इनका सहारा क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप मानते ही नहीं हो। तो बाबा रामपाल ना किसी को गाली देना सिखाते हैं ना किसी को गंदा बोलना सिखाते हैं। उनकी शिक्षा तो ये है कि अगर कोई तेरे ऊपर गोबर भी उड़ेल दे और अगर उस दिन तुझे गुस्सा नहीं आया तो उस दिन अपने आप को तू भगत कहलवाने का लायक होगा। गाली देना तो किसी को गंदा बोलना, किसी बहन को गंदा बोलना तो बहुत दूर दूर की बात है। अब कोलेट्रिकल डैमेज जैसे हो रहा है उनके बारे में गंदा बोला तो सीधा संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करने की है वो कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? और शायद बहुत सारे आपके जो थॉट्स हैं वो इस खबर को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। और ना इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से फ़र्क पड़ता है। ये
इस कलयुगी परिवार के चेले हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के भी चेले नहीं हैं। वरना अब तो हरियाणा की जनता ये कह रही है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं। अगर ये उनके शिष्य हों तो भैया वो इन्हें रोकें। ये तो इस कलयुगी परिवार के पिछलगू हैं और ये सगों के भी सगे नहीं हैं, ये अपने बाप के भी सगे नहीं हैं। अखबार में बाकायदा वीरेंद्र ने ये कह रखा है कि मुझे नहीं पता था मेरा पिता इतना नीच, इतना गंदा कर्म करने वाला है। ये वीरेंद्र दास का अखबार के अंदर ये बयान छपा हुआ है। ये अपने बाप के नहीं हुए तो खाप चौधरियों और भाई सरपंचों, ये आपके कभी होने वाले हैं। और जिस दिन ये खुलासा होगा कि ये लोग इन सरपंचों के माध्यम से किस तरह से वोटें हैं वो भक्तों की बनवाने लग रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसके बाद देखना किस तरह का रिएक्शन है वो होने वाला है। और प्रोपेगेंडा अब इनका पूरी तरीके से फैलो चला है। जो पैसा इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश की थी वो तो पूरी तरीके से फैलो चला है। और उन गुरु गद्दारों ने, गुरु द्रोहियों ने हरियाणा के हर घर के अंदर अपने गुरु की ना केवल बेइज्जती करवा रखी है बल्कि पूरी तरीके से हर व्यक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कितना भोंडा भोंडा, कितना गंदा गंदा है वो बोल रहा है। इसके जिम्मेदार केवल और केवल ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोग, सतलोक आश्रम के अंदर जाने वाले ये भगत केवल और केवल इसके जिम्मेदार हैं। और बेलते रहिए सतलोक आश्रम के अंदर, पूरी कढ़ाइयों के अंदर पलटा मारते रहिए, वहाँ पर ईंटें ढोते रहिए, तसली घेरते रहिए, लोगों को पाई बांटते रहिए, सारी चीज़ें करते रहिए। गुरु होके भी गुरु आपके पास नहीं है और भक्ति मर्यादा तो ऐसे बेशर्मों के करीब करीब तक है वो नहीं है। अरे पत्थर पुजारी जीव, जो पत्थर को पूजने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत सारे मामलों में आपसे बेटर है। नकली गुरुओं के पास फंसे हुए जो लोग हैं वो भी बहुत मामलों में आप लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई भोंडा बोल रहा है, हर कोई गंदा बोल रहा है। सार नामी सार शब्द प्राप्त करने वाले लोग कितना गंदा गंदा है वो लोग बोल रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं सतलोक जाने की। शर्तिया दावे के साथ आप इस कलयुगी परिवार, इस कमेटी, इस कोऑर्डिनेटर से जो भी व्यक्ति सत्साहेब करता है, सतलोक छोड़िए, आप लोगों को तो शायद नरक में भी जगह मिल जाए, वो बहुत छोटी चीज़ है, वो होने वाली है। अब ये क्या चाह रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि इनका गुरु कब जल्दी से जेल में जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बाहर आने के बाद ये पूरे बेलगाम थे 11 साल से, इन पर थोड़ा थोड़ा अगर अंकुश लगना शुरू हो गया है तो इन्हें दिक्कत है। अब ये क्या करेंगे, ये लेकर ही केवल कुछ समय के लिए इसलिए बाहर आए थे कि इन मुहिमों पर संत रामपाल जी महाराज से मोहर है वो लगवा दी जाए, इस धनाना का जो ये नरक लोक है इस पर मोहर लगवा दी जाए कि यहाँ पर सतगुरु के चरण पड़ गए हैं तो यही अब आप लोगों का धाम है। ये चीज़ें करवाने के लिए केवल ये लेके आए हुए थे। और अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। बाकी इन्होंने तो अपने गुरु की हर घर के अंदर है वो बहुत क्रिटिसाइज है इन्होंने करवा रखा है। और हरियाणा को अब तीसरी बार दंगों के अंदर धकालने का काम है ये कर रहे हैं। इसमें हरियाणा के बुजुर्गों को, हरियाणा की पंचायतों को, इन सरपंचों को सोचना पड़ेगा। और आप इनकी केवल मुफ्त की रेवड़ियाँ लेना बंद कर दीजिए। आप केवल इतना कर दीजिए, आप वहाँ पर जाना बंद कर दीजिए। बीजेपी इनका जो करना है वो अपने आप, इन दोनों बेटों का, इस कलयुगी परिवार का बीजेपी अपने आप गंडा बांध देगी। आप लोगों को इस्तेमाल के लिए ये लोग वहाँ पर ले जा रहे हैं। ये अपने बाप के सगे नहीं हुए। एक साधु नाम का एक भगत इनका आदमपुर विधानसभा के पास था, उन्होंने ये कह दिया था जो पैसा मैंने चंदे का दे रखा है वो पैसा मेरा उल्टा लौटा दीजिए। इन लोगों ने उसका वो पैसा तक उल्टा नहीं दिया था। तो आप सोचिए कि क्यों ये आप लोग मुफ्त में आप लोगों को इतना वो कर रहे हैं। ये केवल आप लोगों की तब तक इज्जत करेंगे जब तक इन लोगों को गरज है, उसके बाद आप लोगों की बड़ी बेइज्जती है वो होने वाली है। आप इंतज़ार करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों, कमेंट में बेबाक तरीके से आप लिखिए इस मुद्दे पर। शुक्रिया।